HDFC बैंक की तरफ से UPI डेडिकेटेड एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो आज के इस वीडियो में आप इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानने वाले हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो HDFC बैंक का जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसे आप UPI से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि रुपे क्रेडिट कार्ड को UPI से लिंक कर सकते हैं। और किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके UPI से पेमेंट करने जाएंगे तो सीधे हम लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जिस तरह से बैंक अकाउंट को लिंक करके पेमेंट करते हैं। अब इसी चीज को देखते हुए HDFC बैंक की तरफ से पूरा फोकस किया गया UPI पेमेंट पर और एक नया क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया, जिस क्रेडिट कार्ड का लुक आप देख सकते हैं। UPI पेमेंट के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया और इसके ऊपर जो है QR कोड का प्रिंट यहाँ पर दिया गया है, जिससे ये पूरा क्रेडिट कार्ड देखने में ही लगता है कि यहाँ पर UPI पेमेंट के व्यू से लाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो क्रेडिट कार्ड है वो डिजिटल क्रेडिट कार्ड है, मतलब वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है। आपको फिजिकली तौर पर नहीं मिलेगा, यानी आपके घर पे जो क्रेडिट कार्ड डिलीवर होता है फिजिकली तौर पर वो आपको नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट कार्ड डिजिटली तौर पर आपको दिखेंगे, जो कि माई कार्ड जो इनका वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पूरा के पूरा कार्ड नंबर, एक्सपायरी और CVV। जब आप इस क्रेडिट कार्ड को लेंगे, अप्रूवल होगा, तब जाकर आपको ये दिखेगा। इस क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी जानकारी मैं आपको देता हूं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा, अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट के बारे में सबसे पहले समझते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 3% के अनुसार से कैश पॉइंट दिए जाते हैं, जो कैश पॉइंट आपको ग्रोसरी, सुपरमार्केट और डाइनिंग स्पेंड पर मिलता है। इसके साथ ही सभी प्रकार की पेज़ैप ट्रांजेक्शन पर आपको 3% का कैश पॉइंट दिए जाते हैं। जो कैश पॉइंट आपको मिलता है वो कैपिंग के साथ आता है। पर कैलेंडर मंथ के अनुसार से एक कैलेंडर मंथ में आप मैक्सिमम 500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड से 2% की आपको यूटिलिटी पेमेंट पर कैश पॉइंट दिए जाते हैं। ये भी कैपिंग के साथ आता है पर कैलेंडर मंथ के अनुसार से, जो कि एक कैलेंडर मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा 500 कैश पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं। इसके साथ ही इस क्रेडिट कार्ड से जितने भी अदर स्पेंड होंगे उसमें 1% के अनुसार से आपको कैश पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन जानकारी दिया गया है कि यदि आप रेंट पेमेंट करते हैं, वॉलेट लोड मनी करते हैं, EMI स्पेंड करते हैं, फ्यूल स्पेंड करते हैं या गवर्नमेंट कैटेगरी पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी कैश पॉइंट नहीं दिया जाएगा। जो 1% के अनुसार से या जो कैश पॉइंट आपको मिलते हैं वो पर मंथ के अनुसार से जो कैपिंग है वो 500 की आती है, यानी एक कैलेंडर मंथ में मैक्सिमम आप 500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये कैश पॉइंट आखिर UPI पेमेंट पर मिलेगा या फिर नहीं। तो चूंकि ये UPI पेमेंट के लिए खास तौर पर क्रेडिट कार्ड लाया गया है, इसलिए UPI पेमेंट पर भी आपको कैश पॉइंट मिलेगा। जैसे 3% वाले कैटेगरी पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो 3%, 2% वाले कैटेगरी पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो 2% और 1% वाले कैटेगरी पर ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1%। तो 1% वाला तो कोई मतलब ऐसा है नहीं कि हाँ जितने भी कैटेगरी है जो 3%, 2% और उसके बाद जो भी आता है उसमें 1% आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो UPI पेमेंट पर भी आपको मिलेंगे और नॉर्मली अगर आप कहीं कार्ड नंबर एंटर करके ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर भी आपको कैश पॉइंट दिए जाएंगे। जो कैश पॉइंट की वैल्यू है वो आप अगर कैश में से कन्वर्ट करते हैं, स्टेटमेंट बैलेंस में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपको एक कैश पॉइंट बराबर 25 पैसे की वैल्यू मिलती है। इसके साथ ही इस कैश पॉइंट को अलग अलग जगहों पर भी आप रिडीम कर सकते हैं, जहां पर आप होटल्स हो गया या फिर फ्लाइट हो गया वहां पर भी आप रिडीम कर सकते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका वैल्यू अलग अलग आपको दिख सकता है, लेकिन होटल और यहाँ पर फ्लाइट वगैरह पर भी आपको 1 कैश पॉइंट बराबर 25 पैसे की वैल्यू मिल जाती है। कैश पॉइंट जो आपको मिलता है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है। इस क्रेडिट कार्ड के फी और चार्जेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस क्रेडिट कार्ड का फी और चार्जेस में ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी के बारे में बात करें, जैसे ज्वाइनिंग फी लग रहा है तो सेकेंड ईयर से आपको एनुअल फी देना पड़ता है, इस तरह से होता है। तो इसमें आपको 250 रुपया पे करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ये चीज भी बता दी गई है कि यदि आप साल में 25,000 या फिर इससे ऊपर इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं तो जो एनुअल फी, रिन्यूअल
फ़ी लग रही है वो आपको रिवर्स कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा, वेव ऑफ कर दिया जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने इस क्रेडिट कार्ड के बारे में जाना। अब इस क्रेडिट कार्ड को आखिर लिंक कहाँ पर कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी आपको रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई ऑप्शन मिल रहा और एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन मिल रहा, वहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर सकते हैं। जैसे भीम एप्लीकेशन में, उसके बाद पेटीएम में, या फिर मोबीक्विक में, या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन में अभी तो रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई चालू हो चुका है और काफ़ी सारे एप्लीकेशन में अभी चालू होना बचा हुआ है। जो क्रेडिट कार्ड का जो मेन बेनिफिट है वो भी मैंने आपको बता दिया, चार्जेस के बारे में भी मैंने बता दिया। तो अब सवाल आता है कि यह क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर मैं अपने हिसाब से देखूं, जैसे जो भी इसका मतलब बेनिफिट वगैरह है उस हिसाब से देखूं, तो मुझे कुछ खास इसमें बेनिफिट देखने को नहीं मिला, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का पहले भी काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड है जो इससे अच्छा आपको बेनिफिट देता है। अब बात करते हैं कि आप सोचते होंगे कि रुपए क्रेडिट कार्ड में भाई इससे अच्छा कहाँ बेनिफिट है, तो जो नियो क्रेडिट कार्ड है रुपए वाला, एचडीएफसी बैंक वाला, उसमें भी मुझे लगता है कि इससे बढ़िया आपको बेनिफिट देखने को मिल जाती है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं या फिर नहीं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड लेंगे सोच समझ कर लीजिएगा कि हाँ आपको क्या यूज़ करना है, किस तरह से यूज करना है और किस तरह के बेनिफिट चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो अभी क्रेडिट कार्ड यूपीआई प्रचलन तेज हुई है, तो इसलिए यहाँ पर स्पेशल नाम रखकर एचडीएफसी बैंक ने एक क्रेडिट कार्ड लाया। हो सकता है और सारे बैंकों के तरफ से यूपीआई के तरह मतलब यूपीआई पेमेंट के लिए या फिर अलग प्रकार के इसी तरह से क्रेडिट कार्ड लाया जाए कि हाँ भाई मतलब होता है क्या कि चीज़ें वही रहती है, बस थोड़ी सी उसमें बदलाव करके नाम चेंज करके लॉन्च कर देना होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको जानकारी दिया। वैसे आप जब भी क्रेडिट कार्ड लेंगे सोच समझ कर लेंगे, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। ये जो क्रेडिट कार्ड लाया गया है जिसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके सीधे एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ पर आपको ये क्रेडिट कार्ड दिख जाएगा और पूरा के पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। हालांकि लिंक अभी ओपन नहीं हो रहा है, हो सकता है ये वीडियो मैं अपलोड करूं तब तक लिंक ओपन हो जाए, काम करने लगे, या फिर ये भी हो सकता है कि हाँ 1-2 दिन बाद ये काम करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने इससे पहले भी एक क्रेडिट कार्ड लाया था जिसका लिंक उन्होंने प्रोवाइड कराया था, लेकिन उस थोड़े देर बाद जो है लिंक काम करना बंद हो गया था, लेकिन फिर उसे एक्टिवेट किया गया था, चालू किया गया था। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, हो सकता है ये समस्या सुलझ भी गया होगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में। हमेशा नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, साथी दोस्तों तक भी शेयर करें। धन्यवाद, नमस्ते।